नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 263 करोड़ रुपए की लागत से बनी आधुनिक करनाल सहकारी चीनी मिल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने करनाल शुगर मिल में चीनी रिफाइनरी के संयंत्र का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा मिल में 18 मेगावाट की विद्युत सह उत्पादन क्षमता का संयंत्र भी शुरू किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने दी किसानों को बड़ी सौगात। 263 करोड़ रुपए की लागत से बनी आधुनिक सहकारी चीनी मिल। मुख्यमंत्री ने करनाल में आधुनिक सहकारी चीनी मिल का किया शुभारंभ। फसल मुआवजा राशि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया। किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर। ऐतिहासिक अवसर बनने जा रहा है क्योंकि ये मिल इसकी स्थापना सन 1977 में हुई थी। जो बिजली बाहर से भी लेनी पड़ती थी इस मिल को चलाने के लिए, अब उस बिजली से अपनी मिल इसमें ही खपत करेगी। और जो हमारी हरियाणा सरकार में कुल 11 सहकारी मिले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए फसल खराब होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए और 10,000 राशि को बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दिया है। इसके साथ साथ इससे नीचे के स्लैब में 25% की बढ़ोतरी करने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा सोमवार को करनाल में 263 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक सहकारी चीनी मिल के शुभारंभ के दौरान की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को करनाल में 263 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक सहकारी चीनी मिल के शुभारंभ के दौरान कहा कि हरियाणा सरकार देश भर में सबसे ज्यादा फसल मुआवजा दे रही है। भाइयों बहनों, जैसे बताया कि न केवल गन्ना ज्यादा मात्रा में पेराई होगा, बल्कि इसमें बिजली उत्पादन का जो प्लांट लगाया गया है उसके कारण से जो आमदन बढ़ेगी उसका भी, क्योंकि उस बिजली में से बड़ी मात्रा में तो अपनी इस मिल में ही बिजली की खपत हो जाएगी। जो बिजली बाहर से भी लेनी पड़ती थी इस मिल को चलाने के लिए, अब उस बिजली से अपनी मिल इसमें ही खपत करेगी। और जो बाकी बची हुई है मिल के दिनों में, फिर भी कुछ वर्षों से बढ़ोतरी नहीं हुई थी, इसलिए इसमें बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वे फसल बीमा जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 दिन पहले ही घोषणा की है कि 2 एकड़ भूमि के किसान को फसल बीमा प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। वहीं 2 से 5 एकड़ भूमि के किसान को राहत देते हुए आधा प्रीमियम सरकार की तरफ से भरने का निर्णय लिया है। 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान को खुद फसल बीमा करवाना होगा।
उन्होंने कहा कि करनाल चीनी मिल की क्षमता को 2200 TCDC से बढ़ाकर 3500 TCDC कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब करनाल और आसपास के किसानों को गन्ना लेकर कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। यदि मिल को ज्यादा चलाने की जरूरत भी पड़ेगी तो उसे चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में गन्ने का रेट देश भर में सबसे ज्यादा है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि हरियाणा में गन्ने का रेट सर्वाधिक ही रहेगा। उन्होंने चीनी मिल कर्मचारियों को मिलने वाले 25 रुपए धुलाई भत्ते में तत्काल बढ़ोतरी करते हुए उसे 100 रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इन कर्मचारियों की एक्स ग्रेसिया पॉलिसी पर भी विचार करने का आश्वासन दिया है। बहुत ही ऐतिहासिक अवसर बनने जा रहा है, क्योंकि ये मिल, इसकी स्थापना सन 1977 में हुई थी, अर्थात 48 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय इसकी जो कैपेसिटी थी वो 1250 टन एक प्रकार से प्रतिदिन इसकी क्रशिंग की जो कैपेसिटी थी। बाद में इसको बढ़ा करके जो इस समय है वो 2200 TCD की पेराई क्षमता इस समय तक थी। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज इसका जो नवीनीकरण किया है और इसका जो नया सत्र ये प्रारंभ होने जा रहा है, तो अब इसकी कैपेसिटी 3500 टन प्रतिदिन ये इसकी क्रशिंग कैपेसिटी रहेगी। यानी सीधा सीधा जो असर है इस इलाके के किसानों को, जो अभी तक पिछले वर्षों में प्रतिवर्ष 35 लाख क्विंटल गन्ने की यहां पिराई होती थी पूरे सीजन में, लेकिन यहां की जो उपज है, पैदावार है गन्ने की, जैसा बताया हमारे सहकारिता मंत्री जी ने कि ये 50 लाख के लगभग क्विंटल इस इलाके में गन्ना होता था। बाकी जो 10 से 15 लाख मीट्रिक टन उनको बाहर भेजना पड़ता था दूसरे मिलों में, और दूसरी मिलें भी जो कि हरियाणा की सभी मिलें तो अपने अपनी कैपेसिटी में फुल थी, तो हम उत्तर प्रदेश जाकर बेचते थे, जिसकी पेमेंट की बात की गई। मेरा सिर्फ आपसे कहना यह है कि अब आपको उत्तर प्रदेश में यह गन्ना नहीं ले जाना पड़ेगा, सारा क्रशिंग यहीं होगा। पूरे 50 का 50 और 50 का 55 और 60 भी होगा ना, तो भी हम इस कैपेसिटी से थोड़ा जल्दी चलाकर, थोड़ा देर तक चलाकर इसका यही सारा गन्ना इस इलाके के किसानों का लेंगे। आपको कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा। जहां तक बची हुई बकाया पेमेंट जो मिलों में बाकी है, हमारे मेंबर पार्लियामेंट संजय भाटिया जी ने विश्वास दिलाया है कि ये आजकल उधर ही गए हुए हैं, तो वहां के जो भी अधिकारी हैं, जो भी हमारे मंत्री हैं मिल शुगर मिलों के, उनसे बात करके और आपका पेमेंट, डिप्टी कमिश्नर साहब को मैं कहूंगा कि इस इलाके के जिन किसानों की पेमेंट कितनी कितनी बकाया है उसकी लिस्ट बना करके दे दें, ताकि उसका हम बातचीत करके और पेमेंट आपकी वहां से करवा सकें। भाइयों बहनों, जैसे बताया कि न केवल गन्ना ज्यादा मात्रा में पेराई होगा, बल्कि इसमें बिजली उत्पादन का जो प्लांट लगाया गया है उसके कारण से जो आमदन बढ़ेगी उसका भी, क्योंकि उस बिजली में से बड़ी मात्रा में तो अपनी इस मिल में ही बिजली की खपत हो जाएगी। जो बिजली बाहर से भी लेनी पड़ती थी इस मिल को चलाने के लिए, अब उस बिजली से अपनी मिल इसमें ही खपत करेगी, और जो बाकी बची हुई है मिल के दिनों में वो भी लगभग 13 मेगावाट ये बिजली जो है
सरकार को बेची जाएगी और जो ऑफ सीजन उस समय 16 मेगावाट की बिजली ये जो है राज्य सरकार को बेच दी जाएगी, उसकी भी इनकम इस मिल को होगी। हमारी हरियाणा सरकार में कुल 11 सहकारी मिलें हैं, उसमें एक शाहबाद की भी है। और जैसा आज बताया कि शाहबाद में 60 KLPD जो शीरा है, उस शीरे को एथेनॉल में बदलने के लिए 99 करोड़ की लागत से आज एक प्लांट लगाया गया है। हमारी सारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है वो भी लोग वहां सुन रहे हैं। तो शाहबाद की मिल हालांकि रिकवरी में, प्रॉफिट में अच्छी मिल है, फिर भी वो मिल और ज्यादा आगे बढ़े तो वहां एथेनॉल प्लांट लगाया गया और इस एथेनॉल प्लांट का बहुत बड़ा लाभ अपने देश की जो मुद्रा है जो विदेशों में भेजी जाती है, तो इस विदेशी मुद्रा को बचाने में हम एथेनॉल, क्योंकि पेट्रोल डीजल सारा जो हम विदेशों पर निर्भर करते हैं, जितना हम अपनी लागत कर लेंगे उसका लाभ होगा और इसका श्रेय बंधुओं आप लोगों के ऊपर ही जाएगा कि इस प्रकार की शुगर मिलों का हरियाणा सरकार में जो काम हो रहा है इस ग्रीन फ्यूल के माध्यम से, और केवल शाहबाद नहीं बाकी स्थानों पर भी हम चाहे वो पावर प्लांट हो चाहे एथेनॉल के प्लांट हो, एक एक करके उनको भी बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 11 सहकारी चीनी मिल है। इन चीनी मिलों का घाटा कम करने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। इन मिलों में बिजली उत्पादन संयंत्र और एथेनॉल संयंत्र लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एथेनॉल के संयंत्र लगने से देश को विदेशी मुद्रा का लाभ मिलेगा। सरकार चीनी मिलों को विस्तारित करने में 660 करोड़ रुपए लगा रही है। धीरे धीरे सभी सहकारी चीनी मिलों में बिजली उत्पादन संयंत्र और एथेनॉल संयंत्र लगाए जाएंगे। इससे चीनी मिलों की आमदनी बढ़ेगी और घाटा कम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दुगनी करना उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। सरकार लगातार प्रोग्रेसिव किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके साथ साथ अन्य किसानों को भी परंपरागत खेती की बजाय फलों और सब्जियों से जुड़ी खेती करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों को नई सिंचाई तकनीक अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भूमिगत जल के लगातार इस्तेमाल से कुछ इलाके डार्क जोन में जा रहे हैं। ऐसे में किसानों को ड्रिप, टपका आदि नई तकनीक के माध्यम से सिंचाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सिंचाई व्यवस्था को लेकर इजराइल का उदाहरण भी दिया, जहां सीधे सिंचाई न करके अलग अलग तकनीक के माध्यम से सिंचाई की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को पराली नहीं जलानी चाहिए, इससे प्रदूषण बढ़ता है। सरकार पराली न जलाने वाले किसानों को 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसके अलावा रेड जोन इलाके में जो पंचायतें पराली न जलाने का सर्टिफिकेट दे रही हैं, उन्हें 10 लाख रुपए की विकास अनुदान राशि भी दी जा रही है।
हम लोगों ने इन सरकारी मिलों में असुरक्षित ऋण दिया जाता है, क्योंकि अभी भी ये मिलें कोऑपरेटिव वाली पूरे यानी कहीं ना कहीं घाटा रह जाता है हर वर्ष। जिस घाटे को दूर करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, तो पिछले 7 वर्षों में हमने इस घाटे को कम करने के लिए 511 करोड़ रुपए की और ऋण के रूप में दिया है, 127 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में दिया है। तो अगर ये और प्लांट अब आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कम से कम हर वर्ष ये 100-150 करोड़ रुपया जो घाटा होता है सरकारी मिलों का, इसको कैसे बचाया जाए ताकि हम गन्ने का रेट और ज्यादा कर सकें। अभी हरियाणा को ये श्रेय है कि पूरे देश में गन्ने का रेट जो है सबसे ज्यादा हरियाणा का होता है। इस बार भी पंजाब ने थोड़ा बढ़ाया, जो कि पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, उनकी मजबूरी थी, लेकिन उसके बाद भी हमने कहा हम पंजाब से भी ज्यादा रखेंगे, भले 2 रुपए ज्यादा है, लेकिन पंजाब से अभी भी हमारा रेट वो ज्यादा है। आगे अगर पंजाब और बढ़ाएगा तो हरियाणा का गन्ना और बढ़ाएंगे। ये एक मुकाबला जो हमारा चल रहा है, इसके ऊपर हम लगातार चलते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जो हमने निर्णय किया है उसमें जो इन्होंने पक्के कर्मचारी व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 7वें वेतन की बात कही है, ये पहले से हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो एरियर है इनके पेंडिंग, उसके लिए फाइल चला दी है ताकि वहां से क्लियर होके आए तो इनको वो मिल जाएगा। एक्स ग्रेशिया पॉलिसी हरियाणा सरकार की जो हमने बनाई है, मानो कोई दुर्घटना हो जाए, उस दुर्घटना में कर्मचारी को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उसके लिए भी यानी केस जो है वो गवर्नमेंट को भेजा है ताकि जल्दी से उसको भी हम पूरा करा सकें। इन्होंने कहा कि कर्मचारियों के धुलाई भत्ता अभी तक 25 रुपया महीना मिलता है। क्यों 25 रुपया महीना मिलता है? 25 रुपया तो वही बहुत कम है। एक व्यक्ति के कपड़े धोने में 25 रुपए तो कुछ भी नहीं है। बहुत पहले किया था, लेकिन ज्यादा नहीं तो कम से कम मैं चाहता हूं कि 25 का 100 रुपया महीना ये आज ही कर देते हैं। ये जो दैनिक वेतन भोगी इन कर्मचारियों की भी कुछ सैलरी बढ़ाई जाए, और मेडिकल सुविधाओं की बात इन्होंने की है, पक्के कर्मचारियों की भांति दी जाए। इसका भी हम फाइल बना करके एग्जामिन करा के और जो हो सकेगा बेस्ट पॉसिबल उसको हम करेंगे। अभी तो ये बातें जितनी मुझे लगा था तुरंत हम कर सकते हैं वो मैंने की है, लेकिन फिर भी हमारी प्राथमिकता छोटा किसान, मजदूर, गरीब आदमी, छोटा व्यापारी, ग्रुप डी के हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, या उद्योग जिसका छोटा उद्योग एमएसएमई में काम करने वाला, ऐसे लोगों के लिए हमारी प्राथमिकता है। और जितनी योजनाएं बनाई हैं हमने अंतिम व्यक्ति आखिर में जो लाइन में खड़ा उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए किया है। और हरियाणा में एक योजना फ्लोट कर दी है कि जिस परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम होगी, आने वाले समय में योजनाएं बना करके उसके परिवार की आमदन, वो आमदन करने में थोड़ा उसको भी कुबत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ काम उसको सोचना पड़ेगा मैं क्या काम करूं। पैसे की कमी है तो वो बैंक से भी लोन मिल सकता है, उसको ट्रेनिंग की कमी है तो हम स्किलिंग उसकी हुनर ट्रेनिंग भी करा सकते हैं, पढ़ा लिखा नौजवान है तो उसकी नौकरी का भी प्रबंध हो सकता है। ऐसे सारे प्रबंध करके 1 लाख रुपए तक की आमदन के जितने परिवार हैं इनकी आय कैसे 1,80,000 से पार हो जाए, ये योजना हमारी चल रही है। उसमें आपके भी ध्यान में जब कोई विषय आता है तो पोर्टल के ऊपर आप लोड कर दें कि ये परिवार ऐसे हैं, उनके बारे में हम लिखेंगे। जरूर सरकार का सहयोग, संस्थाओं का सहयोग, एनजीओ का सहयोग, सबका सहयोग लेकर के हरियाणा में हम यानी बीपीएल जो है, अभी तक 1,20,000 रुपए की लिमिट थी बीपीएल की, हमने कहा 1,20,000 अब कम लगती है, उसको हमने 1,80,000 कर दिया है कि 1,80,000 रुपए सालाना जिसकी आमदन होगी उससे कम होगी, उन सबको बीपीएल में जोड़ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार देश भर में सबसे ज्यादा फसल मुआवजा दे रही है, फिर भी कुछ वर्षों से बढ़ोतरी नहीं हुई थी, इसलिए इसमें बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वह फसल बीमा जरूर करवाएं। साथ ही कहा कि सरकार ने 2 दिन पहले ही घोषणा की है कि 2 एकड़ भूमि के किसान को फसल बीमा प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। वहीं 2 से 5 एकड़ भूमि के किसान को राहत देते हुए आधा प्रीमियम सरकार की तरफ से भरने का निर्णय लिया है। पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान को खुद फसल बीमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि करनाल चीनी मिल की क्षमता को 2200 टीसीडीसी से बढ़ाकर 3500 टीसीडीसी कर दिया है।
उन्होंने कहा कि अब करनाल और आसपास के किसानों को गन्ना लेकर कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। यदि मिल को ज्यादा चलाने की जरूरत भी पड़ेगी तो उसे चलाया जाएगा। 48 साल पहले इसकी स्थापना की गई और इसकी जो कैपेसिटी थी वो 1250 टन एक प्रकार से प्रतिदिन इसकी क्रशिंग की जो कैपेसिटी थी। बाद में इसको बढ़ा करके जो इस समय तक वो 2200 टीसीडी की क्रय क्षमता इस समय तक थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में गन्ने का रेट देश भर में सबसे ज्यादा है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि हरियाणा में गन्ने का रेट सर्वाधिक ही रहेगा। टन प्रतिदिन ये इसकी कृषि कैपेसिटी रहेगी। उन्होंने चीनी मिल कर्मचारियों को मिलने वाले 25 रुपए धुलाई भत्ते में तत्काल बढ़ोतरी करते हुए उसे 100 रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इन कर्मचारियों की एक्स ग्रेसिया पॉलिसी पर भी विचार करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 11 सहकारी चीनी मिल हैं। इन चीनी मिलों का घाटा कम करने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। इन मिलों में बिजली उत्पादन संयंत्र और एथेनॉल संयंत्र लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एथेनॉल संयंत्र लगने से देश को विदेशी मुद्रा का लाभ मिलेगा। एथेनॉल प्लांट लगाया गया और इस एथेनॉल प्लांट का बहुत बड़ा लाभ अपने देश की जो मुद्रा है जो विदेशों में भेजी जाती है, तो इस विदेशी मुद्रा को बचाने में हम एथेनॉल, क्योंकि पेट्रोल डीजल सारा जो हम विदेशों पर निर्भर करते हैं, जितना हम अपनी लागत कर लेंगे उसका लाभ होगा और इसका श्रेय बंधुओं आप लोगों के ऊपर ही जाएगा। सरकार चीनी मिलों को विस्तारित करने में 660 करोड़ रुपए लगा रही है। धीरे धीरे सभी सहकारी चीनी मिलों में बिजली उत्पादन संयंत्र और एथेनॉल संयंत्र लगाए जाएंगे। इस ग्रीन फ्यूल के माध्यम से और केवल शाहबाद नहीं, बाकी स्थानों पर भी हम चाहे वो पावर प्लांट हो चाहे एथेनॉल के प्लांट हो, एक एक करके उनको भी बढ़ाएंगे। अभी जैसा बताया कि पानीपत की शुगर मिल भी नई, उसको भी नए स्थान के ऊपर और उसकी जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। इससे चीनी मिलों की आमदनी बढ़ेगी और घाटा कम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को गेहूं और सरसों की बिजाई में खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी। लगातार केंद्रीय मंत्री से बातचीत कर खाद की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा रहा है। हर दिन की मांग के मुताबिक पर्याप्त खाद हरियाणा पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन पर कहा कि यह किसानों का नहीं बल्कि कुछ लोगों का आंदोलन है। अगर वह जिद छोड़ दे तो इसका समाधान हो जाएगा।
रास्ता रोकने की वजह से जनता को परेशानी उठानी पड़ रही थी। अगर जिद छोड़कर बातचीत करते तो समस्या का हल जल्द निकलता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की भलाई के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि किसानों की तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। फिलहाल खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना। मुंबई